माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप। तो चलिए आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू मून रीडिंग लेके आई हूँ। देखिए अभी अमावस आई थी, उसके बाद जो न्यू मून स्टार्ट हुआ है, न्यू मून से लेकर जो फुल मून तक की जो रीडिंग है आप लोगों के लिए मैं डिवाइन की तरफ से मैसेज लेके आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे डिवाइन को, स्पिरिट गाइड्स को और अपने एंजल्स को मैं बहुत 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 थैंक यू सो मच बोलूँगी और ग्रेटिट्यूड पे करूँगी अपनी डिवाइन को, अपने जो भी स्पिरिट गाइड हैं जो इतने खूबसूरत मैसेज देते हैं और मेरी जो प्यारी सी सोल फैमिली है उनको इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं। और मैं प्रेयर करती हूँ कि जो भी रीडिंग, जो भी गाइडेंस या मैसेज मिले आप लोगों को, वो आप के लिए बहुत अच्छे मैसेज आएँ और आपके लिए ज़िंदगी में एक नया रास्ता, एक नई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी के अंदर बिखेर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू मून की रीडिंग। तो ये मैं आज पाइल के हिसाब से करूँगी। तो फर्स्ट पाइल मैंने रखा है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। तो जिसमें भी जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 किसी भी मंथ की जो तारीख होती है 1 से लेके 15 के बीच में, जो भी जिसकी जन्म जैसे 1 2 3 4 से लेकर के 15 तारीख तक जिसके भी 15 तक में डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल फर्स्ट में आएंगे। या फिर आप अपनी बर्थ मंथ के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसमें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर में पाइल 1 के लिए आप चूज कर सकते हैं। जिसमें भी आपकी बर्थ मंथ है तो वो आपकी पाइल नंबर 1 होगा। ओके, तो ये सेकंड कार्ड है डेट ऑफ बर्थ जिसमें 16 to 31 तक से जिसकी भी बर्थ है। तो किसी भी महीने में 16 से 31 तक के बीच में अगर आपका आता है जन्म दिनांक, तो वो आपका ये पाइल नंबर 2 होगा। और या फिर आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली आप उसको चूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर दिसंबर की अगर मंथ में आपका अगर बर्थ आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको पाइल नंबर 2 को चूज़ कीजिए। तो चलिए हम डिवाइन से मैसेज लेते हैं। तो मैं पहले लूँगी पाइल नंबर 1 के लिए। ये है पाइल नंबर 1 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या नवंबर में आता है। तो उनके लिए मैं मैसेज लेना चाहूँगी डिवाइन से कि न्यू मून की रीडिंग क्या है, कैसे उनके लिए क्या गाइडेंस, चाहे उनकी करियर के लिए हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे उनके जो भी वो गाइडेंस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मेरी डिवाइन, मेरी जो स्पिरिट गाइड्स हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, बहुत 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 धन्यवाद। तो मैं आज टैरो डेक ले रही हूँ। पहले मैं शफल करूँगी द राइडर टैरो डेक से। तो थैंक यू डिवाइन, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं न्यू मून पे मेरी जो प्यारी सी सोल फैमिली है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून के ऊपर क्या आप मेरी जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या रीडिंग लेके आए हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज लेके आए हैं आप। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू डिवाइन, क्या मैसेज लेके आए हैं आप। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं मेरी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड। न्यू मून की रीडिंग में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली के लिए। चलिए कुछ कार्ड आ गए हैं जिनको मैं अब अरेंज कर लेती हूँ। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ऑफ 6 of swords,
द फूल कार्ड, द चैरियट कार्ड आया है, एज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओ गॉड, हाँ, तो पाइल नंबर 1 के लिए सॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आप लग रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं बहुत, अभी कहीं ना कहीं आप का या तो दिल टूटा है या फिर आप के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो आपकी एनर्जी अभी ऐसी आ रही है कि आपको अभी कहीं ना कहीं स्टक हैं लाइफ में, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1। चलिए नेक्स्ट रीडिंग ले रही हूँ मैं इसके अंदर। नेक्स्ट टैरो कार्ड है ये, एंजल विजडम टैरो कार्ड से मैं ले रही हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या आप मेरी जो पाइल नंबर 1 है व्यूवर्स, प्यार इसी सोल फैमिली के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई नज़र आ रही है, तो आप भी प्लीज़ मेरी प्यारी सी सोल फैमिली जो भी आप इसको देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने आंखें बंद करके थोड़ी देर आप अपने मन को शांत करके डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, ताकि आपको अपने मन के अकॉर्डिंग जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, तो कुछ देर के लिए आप अपनी ब्रीथ पे टोटली कंसंट्रेट करके अपने आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान दे करके आप डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, और जिससे कि आपको बिल्कुल जो आप चाह रहे हैं वो आंसर आपको डिवाइन सही गाइडेंस दे सके, और आपके लिए ये जो भी मैसेज है आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, 2 कार्ड छल के पहले ही बाहर आ गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पाइल नंबर 1 मेरी जो ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। क्या जो न्यू मून की एनर्जी उनके लिए कैसे रहने वाली है डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ आप उनको सही गाइड कीजिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ 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 आप उनको मैसेज दीजिए, उनके लिए सही रास्ता बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ कार्ड आ गए हैं। बहुत 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 ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है डिवाइन ने। चलिए मैं लास्ट जो टैरो डेक कार्ड है गीता टैरो डेक से मैं आपके लिए मैसेज लेना चाहूँगी कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। कुछ कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। चलिए हम लेते हैं, फर्स्ट कार्ड लेंगे कॉन्करिंग लस्ट, और बॉटम कार्ड इसमें है, बॉटम कार्ड की एनर्जी आई है इसमें प्योर डिवोटीज।
थैंक यू डिवाइन। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लास्ट मैं मैसेज लेना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप मेरी प्यारी सी सोल फैमिली के लिए? न्यू मून की रीडिंग कैसे रहने वाली, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? प्लीज़ 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 डिवाइन। इटर्नल सोल की आई है। ओके, मास्टर ऑफ मिस्टिक। चलिए कार्ड आ गए हैं। देखिए सबसे पहले तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। मैंने जैसे पहले कहा कि आप लोग बहुत बहुत अभी इन दिनों जिस भी आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपकी जो सोर्स की एनर्जी आ रही थी तो बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया, चाहे आपका दिल तोड़ा हो, आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेला हो, या आपको आपके साथ विश्वासघात किया हो। और ऐसी एनर्जी आ रही थी कि आपके ही कोई ऐसा, चाहे फ्रेंड सर्कल रहे हों, चाहे आपकी जान पहचान में कुछ लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको आपके साथ उनकी ना थिंकिंग अच्छी नहीं थी और कहीं आपके साथ मैच नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने आपने जितना ट्रस्ट दिखाया शायद वो उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बैक स्टेप किया है। तो वही एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। लेकिन देखिए कितनी अलग बात है कि जो बुरा करता है उसके साथ वो खुद ही ईश्वर उसके कर्मों का फल दे देता है। तो वही एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं। देखिए 6 और सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है कि आप ऐसे लोगों को छोड़कर अब दूर जा रहे हैं, ऐसे लोगों से अब एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा या आपके इमोशंस के साथ खेला या आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया हो। तो आपके लाइफ में वो जो एक पीरियड आया जिसमें आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। आपने शायद एक सिचुएशन, एक टाइम ऐसा भी आया था कि आप भगवान के ऊपर से भी, अपने डिवाइन के ऊपर से भी आपका विश्वास उठ गया था कि ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी ईश्वर का साथ हमारे हमेशा आपके साथ रहा है और भगवान के ऊपर ट्रस्ट ही आपको उस मुसीबतों से आपको बाहर लेके जा रही है। ये देखिए, क्योंकि ये देखिए न्यू बिगिनिंग की द फूल कार्ड, यानी न्यू बिगिनिंग। एक मस्त मोला होकर जब एक इंसान जब चलता है तो वो एक ऐसे रास्ते पे जैसे वो उसको किसी चीज़ की, दुनिया की अब उसको परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दुनिया को देख चुका, उसने एक्सपीरियंस ले लिया। अब वो अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो अपने मन के मुताबिक जीना चाह रहा है। और तो लेकिन डिवाइन बोल रहे हैं कि आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, फिर भी आपको संभल कर रहने के लिए ज़रूरत है। और हर किसी पे ट्रस्ट एकदम से नहीं करना, और वो सोच समझ कर आप आगे चलेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा। डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, तो बहुत 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 आप लोगों के लिए गुड विशेज़। और ये देखिए द चैरियट कार्ड का आया है, तो द फूल कार्ड के साथ ही चैरियट कार्ड का जो सिंबल आया है ये शो कर रहा है कि आप उन जो भी नेगेटिव पॉजिटिव लोग थे उनके बीच में आपको अब अच्छी आपको जान पहचान हो गई कि कौन सही लोग हैं कौन गलत लोग हैं। अब आप लाइफ में वो सही डिसीजन लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं कि किसने आपके साथ क्या 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 गलत किया क्या सही किया। अब आपने अपने लिए जो रास्ता तय किया है, जो एक एक नया जो आपने पथ पर जो रास्ता चुना है, जो डिवाइन ने आपके लिए है, शायद आपको, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं, दिल में आपकी कहीं कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ जरूर रहा है। तो आप उसको भूले नहीं। तो तब ईश्वर ने, परमात्मा ने, क्योंकि आप वो परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं जो कि ईश्वर जानता है कि ये इंसान गलत नहीं है, ये इंसान सही है, तो इसको सही रास्ता वो दिखाते हैं। तो उन इसलिए वो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का पहिया अब चल पड़ा है। तो द चैरियट कार्ड आपकी उसी पहिए को, उसी साइकिल को अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपने उन सभी जो लोग थे जो आपको पीछे पकड़ के बैठे थे, आपके पीछे मतलब कि नेगेटिव थिंकिंग रख रहे थे, उन सबको काटते हुए, उन सबसे अलग होते हुए आप अपनी पावर में आ गए हैं और ऐसी डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, अब मैं
करूँगा, जो मुझे सही लगेगा वही करूँगा, तो अब आप उस पावर में आ गए हैं। तो ये पेज ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो आप इसमें बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अब आप किसी की नहीं सुन रहे हैं। ये पेज ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि एंजल्स का साथ हमेशा आपके साथ है, और वो खुशियाँ आपकी आ रही हैं ज़िंदगी के अंदर कि आपने अपने लिए जो रास्ता बनाया है, अपने लिए जो पावर ली है हाथ में, अपना जो डिसीजन लिया है, उसका जो फ्रूट नज़र आने वाले हैं, उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, वो आपको क्राउन पहनाएगा, वो आपके आपके सर पे ताज रखेगा। जो ये आपकी मेहनत का फल है, जो आपको बहुत बहुत जल्दी मिलने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। और ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कोई कितनी खूबसूरत है, यानी वन बाय वन कितनी खूबसूरत का आपके लिए कार्ड आए हैं कि आप उस एनर्जी से, जो नेगेटिव एनर्जी, बैक स्टेप की एनर्जी, जो आपके साथ गलत हुआ, उस एनर्जी से बाहर निकल कर कितनी खूबसूरती से आपने खुद को जो एक कॉन्फिडेंटली एक पावर के अंदर आए हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट किया है, सेल्फ वर्थ को पहचाना है। तब आप अपने उस पावर में आ गए हैं कि अब आपके को कोई भी गलत नहीं आपको भटका सकता। अब आप के साथ पूरी डिवाइन आपके साथ है, और आप हर चीज़ के लिए पूरे अपने खुद मतलब कि हवा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते कहते हैं ना, जब हम अपने हाथों में ले लेते हैं कि ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं खुद अपने लिए जीऊँगा। ये पूरी पावर आपने अपनी खुशियों के लिए, अपने सेल्फ वर्थ के लिए ली है। तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत 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 खूबसूरत नया रास्ता डेफिनेटली निकाल रहा है। तो मैनी कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। ये नेक्स्ट कार्ड आया है, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। ये घोड़े पे सवार होकर जिस तरह से एक ये अपने हाथ में तलवार लेकर के आगे बढ़ रहा है कि नहीं, अब मेरे को कोई रोकने वाला नहीं, अब मैं पूरी एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो डिसिसिव, जो फोकस्ड, ड्राइवन, डिफेंसिव, ये भी आपके जो भी आपके साथ गलत रहा है आपके साथ, वो उस सबको काटते हुए, उन सबको पीछे छोड़ते हुए, अब आप जिस तरह से मूव कर रहे हैं ग्रेट स्पीड के साथ, इतनी स्पीडली आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ रही है, जो अपने इंटेलेक्चुअली अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विजडम को यूज करते हुए आप उन चैलेंजेस को आपने रेस्पॉन्स दिया है। आपके लाइफ में कोई जो भी चैलेंजेस थे उनके डट के आपने सामना किया है। उनके साथ आप इमोशनली अटैच नहीं रहे हैं, बल्कि आप अब अपने अपने विजडम के साथ काम चैलेंज को फेस किया है, और जो कि सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है। दैट्स वाई कि ये जितने चेंजेस हैं आपके खुद की वजह से, आपके खुद की पावर की वजह से, खुद के विजडम की वजह से, ये सडन चेंजेस जो और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है, स्पीडी आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आ रही है, वो ये कार्ड बता रहा है। और रिव्यू योर ऑप्शन केयरफुली, लेकिन फिर भी डिवाइन बोल रहे हैं आपको केयरफुल रहने की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आया है, पैशनेट हैं आप, कॉन्फिडेंट हैं, करिज्मेटिक, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। देखिए जिस तरह से ये लड़की हॉर्स के ऊपर कितने कॉन्फिडेंटली इसको राइड कर रही है, और इसके पास जो एक इस तरह से ये मैजेस्टिक है, आपके लाइफ में वो करिश्मा होने वाला, वो एक चमत्कार करिश्मा होगा जो आपको बिल्कुल ही चौंका देगा कि ये मेरी लाइफ में ये खूबसूरती है। तो इवेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, लेकिन कुछ ऐसे आपके साथ इवेंट्स आएंगे जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेने पड़ेंगे। ट्रस्ट योर इंस्टिक्स, यानी आपको अपनी जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी जो भी आप गट फीलिंग आती है कभी हमको कि भाई ये सही है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना होगा, अपनी डिवाइन पे ट्रस्ट करना होगा, अपने जो एंजल्स हैं उन पे ट्रस्ट करना होगा। स्टे फोकस्ड, और आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। एंड पैशनेट रिलेशनशिप, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप आ रहे हैं जो बहुत आपकी मदद करने वाले हैं, आपके साथ पैशनेट रहने वाले हैं, और आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है एन अनवाइज चॉइस, आपके साथ जिन भी लोगों ने गलत किया था, देखिए जो भी आपकी अनवाइज जो चॉइस थी, आपने बिना सोचे समझे कि लोगों को अपना फ्रेंड बना लिया था, कि उनके साथ जुड़ गए थे, वो आपकी लाइफ से अब दुखी होकर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया और आप उनको अब छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज़ ए बेटर वे दैट विल मेक यू हैप्पियर, अब ये रास्ता आपको और खुशी बना रहा है। एंड अवॉइड पीपल हु लेक इंटीग्रिटी, आप जो लोग आपके ईमानदारी के साथ नहीं आपके साथ जुड़े थे, वो उन लोगों को अवॉइड कीजिए, या फिर जो आपके ऊपर क्वेश्चन करते थे कि तू ये सब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उन लोगों को पीछे छोड़कर आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड भी यही बता रहा है, द नीड टू मूव ऑन, अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अब आपको पीछे
मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं, अब आप आगे बढ़िए और सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उससे आगे बढ़कर आप लाइफ को देखिए। स्पिरिचुअल क्वेस्ट है आपके साथ, ये कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल कोई कुछ ऐसा रहा है आपका जुड़ाव कि आपके सामने रास्ते धीरे धीरे करके ऐसे खुल रहे हैं, जैसे जैसे वन बाय वन आपके साथ लाइट जलाते हैं तो अपने आगे बढ़ते हैं, अपने आप रास्ता को दिखता जाता है, वैसे ही आपके स्पिरिचुअली आपको डिवाइन आपको रास्ता बता रही हैं। चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, ए चेंज इन प्रायोरिटीज, लिविंग होम, हो सकता है आपको घर छोड़ना पड़े, अपने जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में उसकी वजह से आप मूव ऑन करें, आपको घर छोड़कर बाहर अपने जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप आजमाने जा सकते हैं। द एम्परर का कार्ड साफ बता रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में सक्सेस है वो और बढ़ने वाली है। तो बहुत इसे प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पाइल नंबर 1, और टेक चार्जेस ऑफ द सिचुएशन, और आपको सिचुएशन पर पूरा अपना अपने हाथ में लेना है और एक्सेप्ट ए लीडरशिप रोल, आपको लीडरशिप के रोल में रहने को बोल रहे हैं एंजल्स, एंड स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन के साथ रहना है। तो डिवाइन का देखिए पूरा सपोर्ट है आपके पास, पूरी पावर है, पूरी आपकी विजडम के साथ आप जिस तरह से अपनी लीडरशिप को का रोल प्ले कर रहे हैं तो आपकी सिचुएशन को वो डेफिनेटली चेंज कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ गई है। अब बी बोल्ड, अब आपको बोल्ड बनने की जरूरत है, करेजियस, अब ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं। अब आप किसी की भी नेगेटिविटी में नहीं फंस रहे हैं, आप पूरे करेज के साथ बोल्ड होकर आगे मूव ऑन हो रहे हैं। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप काम पूरा ऐसे सोचिए कि आपका ईश्वर के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो एंजल ने आपको डिवाइन पाथ दिया है, अब आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर पूरा ट्रस्ट करके पूरे पैशनेट होकर आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, प्लीज़ इसको क्लेम कीजिएगा पाइल नंबर 1। और देखिए जो गीता डेक से आपके लिए आया है कंकरिंग जो लस्ट है, यानी जिन चीज़ों में आप फंसे हुए थे उन चीज़ों को अब आपने पहचान लिया है। जैसे कि कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ फंस जाते हैं जो हमारे संगति के लायक नहीं होते हैं, उन गलत चीज़ों में हम घुस जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते, हमारे आगे लाइफ के लिए वो एक गलत रास्ता होता है। तो उन सब से निकल कर आपने पहचान लिया और उन लस्ट से, उन वासनाओं से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। और इसमें आपने जो अपनी विजडम को जो काम में लिया है और अपने हायर सेल्फ को पहचाना है इसके थ्रू, और जो आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ी है इस वजह से। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जब डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो भगवान आपको गलत लोगों से अपने आप दूर करके अब आपको सही रास्ते पे ले जाते हैं। एंड डिफीट दिस इल्यूसिव एनिमी नॉन एज लस्ट। तो जो भी आपके जो एनिमीज थे लस्ट के, जो चाहे आपके जो भी ग्रीडीनेस है, जो भी आपके साथ गलत लोग जुड़े हुए थे, उनका जो एक दायरा था लोगों का, वो सब उनसे निकलकर जो भगवान ने एक हायर सेल्फ के साथ जुड़े हैं, आप जो भगवान के साथ जुड़े हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़े हैं, वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके लिए वो बिल्कुल सही रास्ता है। तो डिवाइन बोल रहे हैं तो आपको उसी रास्ते पे आगे चलना है और इन लस्ट वगैरह को छोड़ करके उन गलत लोगों का साथ छोड़ के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है प्योर डिवोटीज। अब आप भगवान के वो डिवोटी बन गए हैं जो इन पे भगवान पूरा ट्रस्ट करते हैं, आपको पूरा एंजल्स बोल रहे हैं डिवोटीज, आपके जो जिन भी आपको भगवान को मानते हैं उनको उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं कि उनका साथ जो रहेगा तो आप और आगे बढ़ पाएंगे। द थॉट ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, यानी जो भी डिवोटीज है जो मेरे अंदर पूरा प्योरिटी के साथ मेरे अंदर ही ट्रस्ट करते हैं, तो मैं उनको और अब मैं उनकी लाइफ में हमेशा साथ देता हूँ। तो वो भगवान से कभी अलग नहीं होते हैं। तो भगवान को जब हम याद करते हैं तो हम भगवान का ही पार्ट हो जाते हैं। एंड दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फेक्शन एंड जॉय एनलाइटिंग वन अनदर एंड स्पीकिंग अबाउट मी। तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, एनलाइटिंग फील करते हैं, और ग्रेट जॉय उनकी लाइफ में आता है जो प्योरिटी के साथ डिवाइन से कनेक्ट रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं आप वो भगवान के प्यारे बच्चे हैं जो आप भगवान पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए भगवान ने आपको उन लोगों से दूर कर दिया है जो आपके लिए सही नहीं थे। और भगवान बोल रहे हैं कि आप इसी तरह से भगवान पे के साथ जुड़े रहना। मास्टर ऑफ मिस्टिक्स, देखिए ये कितना खूबसूरत कार्ड है कि लॉर्ड कृष्णा कैसे अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ही वो सब
गुण है, तुम खुद ही मास्टर हो अपने हर जो मिस्टेक्स है उनकी, खुद ही तुम मतलब कि सबकी सारी सिचुएशन तुम्हारे खुद के हाथ में, अब तुमको ही निर्णय लेना है। तो वेयर एवर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टेक्स एंड अर्जुना द सुप्रीम आर्कर, देयर विल ऑलवेज बी ऑपुलेंस, विक्ट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड मॉरलिटी। आई होल्ड दिस टू बी ट्रू। तो ये देखो लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि तुम अपनी जो एक गुणों को पहचानो। वो लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुना को कि जब तुम इतना अच्छा आर्चर हो, जब तुमको मैंने इतना अच्छा बनाया है, तो तुम अपनी जो खूबियों को पहचानते क्यों नहीं। तो ईश्वर बोल रहे हैं कि अब आप तुम जब तुम अपनी खूबियों को पहचानते हो तो तुम खुद खुद के मास्टर बन जाते हो, और फिर तुम्हारे हाथ में वो विक्ट्री, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आती है जो शायद तुम पहचान नहीं पाते कि वो ईश्वर की दी हुई वो जो ईश्वर ने तुमको पहले से ही दी हुई थी वो निकल के तुम्हारी बाहर आती है। तो ईश्वर ने कहा अपनी उस पावर को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को आप पहचानो। बहुत खूबसूरत कार्ड आया, बहुत प्यारी गाइडेंस आई है। थैंक यू डिवाइन। और इटर्नल सोल देख ली कितना प्यारा कार्ड आया इटर्नल सोल का। इसमें ये बता रहे हैं फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ, द सोल दे दैट इज विल नेवर सीज टू बी। यानी डिवाइन बता रहे हैं कि कोई भी आत्मा ना तो हमेशा के लिए जीवित रहती है, ना आत्मा का न कोई जन्म और मरण नहीं होता, आत्मा आत्मा ही होती, वो अजर अमर है। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि उसी तरह से जो भी इटर्नल एवर एग्जिस्टिंग अनडाइंग प्रीमिवल, इट इज़ नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। यानी कि हमारी जो आत्मा है ये प्योर है, इसी फॉर्म में रहने के लिए है, इसका अंत नहीं है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, ये अजर अमर है जो कि भगवान का ही रूप है। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि इटर्नल सोल के रूप में आपको प्योर रहना है और इसी तरह से कनेक्ट रहना है डिवाइन के साथ, जिससे कि आप अपने लाइफ पाथ पे आगे ग्रो कर सकें। और आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है और आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुल रहे हैं। अब आप उन सभी जो चैलेंजिंग सिचुएशन थी उनसे आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी खूबसूरत रीडिंग आई है। तो चलिए पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। तो थैंक यू सो मच। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 तक आती है, या फिर जिनका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर, तो आपका या तो बर्थ मंथ ये है अप्रैल, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, या फिर 16 से लेकर 31 तारीख तक के बीच में अगर आपकी डेट आ रही है, बर्थ डेट है, तो 16 से 31 में अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो ये पाइल नंबर 2 आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग हम शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग रहने वाली, तो थैंक यू सो मच। न्यू मून पे मेरी प्यारी सी पाइल नंबर 2 फैमिली के लिए क्या मैसेज देना चाह रही है डिवाइन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 आप भी प्लीज़ थोड़ी देर आंखों को सेकंड के लिए क्लोज करके अपनी जो ब्रीद इन ब्रीद आउट पर थोड़ा सा फोकस करके आप एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको मैसेज मिल सके। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पाइल नंबर 2 मेरी प्यारी सी सोल फैमिली के लिए। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। न्यू मून के लिए उनके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं न्यू मून पे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। न्यू मून के बाद कैसी उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने वाले हैं, क्या वो अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ मेरी पाइल नंबर 2 फैमिली के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए न्यू मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? न्यू मून की रीडिंग कैसे रहने वाली है? ओके, जो पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग आ रही, जिस तरह के कार्ड आए थे, एनर्जी आई थी, बिल्कुल उससे अलग आपकी जो है मैसेज और कार्ड्स आए हैं। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो मैं विजडम कार्ड से कुछ मैसेज लेना चाहूँगी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए आप न्यू मून पे क्या रीडिंग, क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं डिवाइन? प्लीज एंजल्स आप उनको गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह शिट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। लास्ट कार्ड मैं लूँगी विजडम टैरो डेक से। थैंक यू डिवाइन। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? न्यू मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है? क्या लाइफ चेंजेस आने वाले हैं? प्लीज़ डिवाइन आप गाइड कीजिए। ओह शिट, चलिए ये कार्ड मैं लेती हूँ। ओके, तो बॉटम ऑफ डेक आया है। चलिए 2 कार्ड लेती हूँ मैं, और लास्ट में रीडिंग करूँगी गीता टैरो डेक से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। डिस्ट्रॉयर, 4 कार्ड इसमें से मैंने ले लिए हैं लॉर्ड कृष्णा की गीता टैरो डेक कार्ड से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 कैसे रहने वाली है आपकी जो रीडिंग, क्या मैसेज आए? चलिए पहले मैं बता दूं आप लोगों की जो करंट जो भी एनर्जी है आप लोगों की, देखिए आपके कप्स की एनर्जी आई है, इसमें वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, टेम्परेंस, आपके मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं। तो एनर्जी तो आपकी अभी स्टेबल अच्छी लग रही है, जिसमें कि आप कहीं रुके हुए तो नहीं है, लेकिन आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। आप चाहे स्लोली स्टेडी के आप बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत आपकी ग्रोथ रुक नहीं रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड्स के थ्रू मैं देख सकती हूँ, और आप जिस भी रास्ते पे हैं वो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं डिवाइन जिस तरह से बोल रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आपने जो भी रास्ता चुना हुआ है वो भगवान का ही रास्ता है, वो स्पिरिचुअली आप उसमें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और आपकी जो एक आस्था बढ़ी है भगवान के प्रति, आपका जो एक विश्वास बढ़ा है, आपका जो ट्रस्ट है डिवाइन में, अब वो वही आपको एक उस रास्ते पे लेके जा रहा है कि जहाँ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो द हेरोफेंट कार्ड
बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये आपका पूरा ट्रस्ट, बहुत विश्वास, बहुत प्यार दिखाता है डिवाइन के साथ। तो ये आपका ये है, तो द एस ऑफ वांड्स बता रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है। आपकी जो भी आपकी जो भी पहले जो स्ट्रगल रहा है उसके अंदर आपने कहीं रुके नहीं है और आप अपने ही तरफ से पूरे 100% आपने एफर्ट लगाया है। तो उसका जो फ्रूट है, इसमें आपका पूरा एंजल्स का साथ रहा है, आपके पूरे डिवाइन का साथ रहा है। तो इसमें आपको पूरी एक पावर मिल रही है। आप अपने अंदर हाथों में पूरी एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरा एक लीडरशिप वाली एक रोल में आप आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड बता रहा है, देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ ऐसे है कि आपकी लाइफ में एक अच्छी कोई सेलिब्रेशन है या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें आप लोग सेलिब्रेशन करें या आपके घर में कुछ ऐसे खुशी का माहौल बने, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे सेलिब्रेट करें। कुछ ऐसी खुशी आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, ये डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आया है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है, देखिए आपके पास ये 6 ऑफ कप्स की, फिर कप्स की एनर्जी आई है। इसके अंदर आपके पास डिवाइन ने इतना आपकी प्रोस्पेरिटी आ रही है, इतनी आप अबंडेंस है। अब आप वो लोगों को भी शेयर कर रहे हैं। आपका दिल इतना साफ, इतना प्योर है कि आप हर खुशी को अपने पास अकेले नहीं रख सकते। आप सबको बांटना चाहते हैं, आप सबके साथ मिल बांट कर आगे बढ़ते हैं। आप डिवाइन के वो बच्चे हैं, आप हमेशा अकेले ही अपने खुशियों को नहीं रख सकते अपने पास। आपको सबके साथ मिलजुल के आगे बढ़ना, उनके साथ अपनी खुशियों को बांट कर चलने में आपको खुशियाँ मिलती हैं। तो वही आप, ये कार्ड 6 ऑफ जो कप्स बता रहा है कि आप दूसरों को भी मदद कर रहे हैं, दूसरों को भी अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हैं और इसी वजह से ईश्वर आपको और खुशियाँ भर-भर के दे रहा है। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। ये देखिए, ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि आपके साथ पहले बहुत 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 बुरा टाइम आपका रह चुका है। बहुत आपने बैक स्टेप झेले हैं, आपके साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन आप कहीं रुके नहीं। देखिए, आपने अपनी तरफ से आप बढ़ते चले गए हैं। कहीं न कहीं आप अपने आपको ने एक दृढ़ निश्चयता कि नहीं, मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को सिर्फ़ आगे बढ़ना है। ये डिवाइन का मैसेज है। ये डिवाइन बोल रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने एफ़र्ट लगाया है। इसी वजह से आपकी लाइफ़ में ये सेलिब्रेशन और ये इतनी अबंडेंस आई है। तो आप उस दर्द से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। देखिए, कैसे घोड़े पे सवार होकर कि ये नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है। आप कैसे एक विजय पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरी स्पीड के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी खुशी के साथ। आप पूरे अपने हाथ में पावर लेकर के, हो सकता है आपका कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं बाहर जाना हो, या आपका कुछ ऐसा ट्रैवल हो जिसमें कि आपको बिजनेस के सिलसिले में या फिर अपनी कुछ ऐसे करियर से रिलेटेड कुछ आपको बाहर आपको जाना पड़े। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि आपकी जो ऐसी स्पीडी ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है। नेक्स्ट का टेम्परेंस का कार्ड आया है कि यही कि आपने आपके एफर्ट्स जो रहे हैं, आपकी जो आपका जो हार्ड वर्क रहा है, आपने जो लाइफ को बैलेंस किया है, उस वजह से आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। तो टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि देखिए, आपने कितना खुद को पेशेंस रखा है, कितना धैर्य रखा है, कितनी एक बैलेंस लाइफ, उस धैर्य को रखा है। आपने फिजिकली, मेंटली, आप अपने खुद को जो स्पिरिचुअली कैसे आपने खुद को बैलेंस किया है, कैसे कहते हैं ना, सोल, बॉडी और माइंड को पूरा, जब हमारा पूरा बैलेंस हो, सारे चक्रास हमारे बैलेंस हो जाते हैं, तो हम किसी को जज नहीं करते हैं, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ खुद पर फोकस करते हैं। तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में डिवाइन ने देखा है और वो देख कर के वो उसके बाद आपकी जो ग्रोथ होनी शुरू हुई है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत भर भर के खुशियाँ लेके आ रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज़ इसको क्लेम करना। पाइल नंबर 2 जो भी हैं, मेरी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली, पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं, इस रीडिंग को आप क्लेम जरूर करना कि अब आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आ रहा है, वो प्रॉस्पेरिटी, वो सेलिब्रेशंस आ रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। ये नेक्स्ट कार्ड बता रहा है कि अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी आप लाइफ में आ रहे हैं। आप बोल्ड हो गए हैं, करेजियस हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं और नाउ इट इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन। अब आप भी एक्शन ले रहे हैं। यही कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था। अब आप एक्शन ले रहे हैं और पैशनेट हैं काम को करने के लिए। द टेम्परर की एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी बता रहे हैं कि अब आप की सक्सेस में पूरी इंक्रीज, आप ग्रोथ हो रही है और आप हर जो सिचुएशन में का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं। देखिए, कितनी पावर इसके हाथ में नज़र आ रही है। और लीडरशिप के रोल में, जैसा मैंने आपको बताया था, आप लीडरशिप के रोल में आ रहे हैं और हर चीज़ में एक डिसिप्लिन रख रहे हैं। अब आप अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका फील्ड है, उसमें पूरा डिसिप्लिन रखकर पूरी पावर अपने हाथ में लेकर के लीडरशिप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है।
नेक्स्ट कार्ड आया है पाइल नंबर 2, सीड्स वेल प्लांटेड। आपने जो भी सीड्स लगाए वो बहुत ही अच्छी तरह, आपने जो भी बीज बोया, अब उसका फल काटने का, फल को आपको लेने का समय है। तो वो फल फूल उग गए हैं। तो वो सीड जो आपने प्लांट किए थे, अब आपका, आपने जो भी एफर्ट लगाए थे, जो भी इन्वेस्ट किया था, वो रिवार्ड फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। तो द नीड फॉर पेशेंस, सिर्फ आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, आपको थोड़ा सा रेस्ट का टाइम लेना होगा और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है। और अननेसेसरी वरी को आप बिल्कुल पास मत आने देना। आप, आपको भी किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपका है। रिवॉर्ड आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। आपने जो भी इन्वेस्ट किया, हार्ड वर्क किया है, तो डिवाइन आपसे के साथ बहुत खुश है और आपको भर भर के खुशियाँ दे रही हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है वाइस काउंसलर की, आया है यूनिटी विद स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। आप ऐसे स्पिरिचुअली माइंडेड लोगों के साथ जुड़े हैं जिन्होंने आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन किया है। तो वो आपकी जो वॉइस काउंसलिंग हुई है, उसके थ्रू आपकी ग्रोथ लाइफ में साफ दिखाई दे रही है। तो आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प। अगर आपको डिवाइन की कहीं हेल्प के लिए ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ 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 आप प्रेयर के थ्रू डिवाइन से हेल्प ले सकते हैं। एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम। और डिवाइन पे आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। एंजल्स बोल रहे हैं आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। एंड कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज़ टू सी विच इज़ द बेस्ट फॉर यू। और अपने जो भी आइडियाज़ है, न्यू आइडियाज़ है, उनके ऊपर वर्क कीजिए और आपको पता चलेगा कि कौन से आइडियाज़ आपके लिए बेस्ट है और आप सही अपने अच्छे विजडम के साथ आगे ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड बता रहा है कि लॉजिकल, परसेप्टिव, इंसाइटफुल, ब्लंट एंड एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, उनका आपने इतनी, मतलब कि सूझबूझ के साथ, इतने समझदारी के साथ, इतनी बुद्धिमत्ता के साथ आपने सामना किया है। आपकी जो दूरदर्शिता है हर चीज़ को देखने की, वो इतनी ब्रिलियंट है कि डिवाइन खुद आपके साथ खुश है। आपने कितनी एक सोच समझ के साथ, कितनी पारदर्शिता के साथ आपने जो चैलेंजेस का सामना किया है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव, हो सकता है आपको, आपके लिए वो चैलेंजिंग रहा हो वो जो भी सिचुएशन थी, लेकिन ओवरऑल आपने बहुत ही मतलब कि विजडम के साथ, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही बोल्ड तरीके से आपने उसको जो फेस किया है। तो डिवाइन बहुत खुश है और देखिए कितना खुश नज़र आ रहा है कि हाँ, मैंने अब जीत हासिल कर ली है। अब वो आराम से बैठा है कि अब कोई मेरे पास, ये जो कैसे बटरफ्लाइज चादर उड़ रही हैं, कि इसके मन में खुशी है कि हाँ, मैंने जो भी किया मैंने बिल्कुल सही किया। मैंने अपना एफर्ट सही जगह लगाए, सही तरीके से सबका अपना जो चैलेंजेस का सामना किया है। एंड रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। लेकिन डिवाइन बोल रहे हैं अभी भी आपको एकदम ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं किया करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको केयरफुली आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जो भी आप काम हाथ में लेते हैं उस पर अभी भी अपना पूरा एक जिम्मेदारी के साथ आपको आगे आगे बढ़ना होगा। बहुत केयरफुली आपको आगे बढ़ना होगा। आप ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, ये डिवाइन बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। आपका जो भी अब जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्लानिंग रहेगी। और अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, अब आपकी लाइफ में पास्ट से जो भी आपने चॉइसेस ली हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, अब आपको अपने जो भी मेहनत की है उस पर, उस सक्सेस पे आपको प्राइड फील होगा, आप खुद पे प्राउड फील करेंगे। बी पेशेंस एज यू डिसाइड व्हाट इज़ नेक्स्ट। अब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और आपको डिसाइड करना होगा कि अब अगला कदम आपको क्या लेना है। तो आप खुश हो जाइए। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। आपने तो जो अपनी जिसने कितनी खूबसूरती के साथ, एक विजडम से के साथ, ब्रेवरी के साथ, अपने एक जोश के साथ, अपने भगवान का साथ रखते हुए, एंजल पर ट्रस्ट करते हुए जो आपने अपने लाइफ को आगे बढ़ाया है, अब आप डेफिनेटली, आपको सक्सेस से, आपको अबंडेंस से, आपको प्रॉस्पेरिटी से, हैप्पीनेस से आपकी लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। बहुत खूबसूरत आपके लिए रीडिंग आई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज़ इसको क्लेम कीजिएगा पाइल नंबर 2। और नेक्स्ट कार्ड आया है, देखिए लॉर्ड शिवा कितने खुश हैं। ट्रू लीडर, आपको ट्रू लीडर मान रहे हैं लॉर्ड शिवा, और आपकी जो तपस्या, आपके मेहनत से कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो वो तो लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि आपने जो भी आप डिटरमाइन किया था, जो भी आपने पावर हाथ में ली थी, बैटल आपको करेजली आपने, और जितने जेनरसिटी के साथ, लीडरशिप के साथ आपने उसको फेस किया था, तो ये सब क्वालिटीज़ दे करके लॉर्ड शिवा बहुत ज़्यादा आपके साथ खुश हैं। आपने एक क्षत्रिय की तरह पूरा वर्क किया है और वो आपकी मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है ओवरकमिंग फियर। देखिए
लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि अब उस डर से, जो भी आपके मन में डर था, जो भी भय था, जो उन सब से आप बाहर निकल गए हो, अब आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए खुद भगवान आपके साथ, डिवाइन आपके साथ हैं। तो नो एफर्ट ऑन द योगा पाथ इज एवर लॉस्ट, यानी अगर आपने कहीं भी एफर्ट लगाया है तो वो आपका कहीं भी वो बेकार नहीं जा सकता। नॉर कैन एनी ऑब्स्टेकल एवर होल्ड वन बैक फॉर एवर, कोई भी ऑब्स्टेकल अब आपको नहीं रोक सकता। जस्ट ए लिटिल प्रोग्रेस ऑन द पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फियर। और ये जो आपने अपनी जो एक खुद की ब्रेवरी दिखाई है, खुद की जो एक हिम्मत जोश दिखाया है, ये जो एफर्ट दिखाया है, ये आपके जो फियर को बिल्कुल भगा देगा, बिल्कुल दूर कर, और ईश्वर खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है ऑल नॉलेज, ऑल नोइंग वन। ईश्वर बोल रहे हैं कि सब कुछ ईश परमात्मा पे अब आपको सरेंडर करना है। आपने जो अभी तक ट्रस्ट दिखाया है ईश्वर पे, यानी कि जो भी कर रहा हूँ, ईश्वर ने कहा वो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही हो रहा है, बस तुम जो मैं रास्ता दिखाता हूँ उसको आप फॉलो करते चले जाओ। तो ईश्वर बोल रहे हैं आई नो ऑल बींग्स इन द क्रिएशन एज दे वर इन द पास्ट, एज दे आर नाउ एंड एज दे शैल वन डे कम टू बी। यानी जो भी क्रिएशन है, जो पास्ट में था, जो अभी चल रहा है, जो आने वाले टाइम में होगा, वो सब ईश्वर को पता है कि ये क्या हो रहा है। येट नॉट वन ऑफ देम नोज मी इन फुल, लेकिन फिर भी लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ। तो ओ अर्जुना, ऑल लिविंग एंटिटीज आर बॉर्न इनटू इल्यूजन। तो लोग जो भी इल्यूजन में, जो भी भ्रम में रहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने, तो वो ईगो या फिर जो भी है कि हमसे ये क्या है, ये जो भी है हमें हमारे कर्मा के थ्रू हमको चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो ये ईश्वर ने कहा जो भी हो रहा है वो मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। ओवरकम बाय द ड्युअलिटी ऑफ डिजायर एंड हेट। तो तुम्हें उस डिजायर से, उस हेट से, उस ड्युअलिटी से ओवरकम बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि जो सारा करता और धरता मैं ही हूँ, ईश्वर बोल रहा है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मुझ पे सरेंडर कीजिए, तो आपके सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। न लास्ट कार्ड है द डिस्ट्रॉयर, यानी कि देखिए हनुमान जी ने कैसे जब लंका को जला के वो ऊपर उड़ के गए थे, तो इसी तरह से आपने पूरे दुश्मनों को, अपने जो भी चैलेंजेस है उनको खत्म करके अब आप आगे की तरफ खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आई एम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल, आई एम द सोर्सेज ऑफ ऑल थिंग्स येट टू बी, ऑफ वुमेन आई एम फेम, प्रॉस्पेरिटी, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, फेथफुलनेस एंड पेशेंस। तो ईश्वर बोल रहे हैं मैं ही प्रॉस्पेरिटी हूँ, मैं ही मेमोरी हूँ, मैं ही इंटेलिजेंस हूँ, फेथफुलनेस हूँ, पेशेंस हूँ, बस मैं ही सब कुछ करता हूँ। मुझ पे ट्रस्ट रखना, तुम्हारी विजय, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए जहाँ पर हनुमान जी, जहाँ ईश्वर खुद साथ है, वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं होता। तो देखिए डिवाइन खुद आपका साथ दे रही हैं, आप खुद सही रास्ते पे हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हुए, किसी भी हेट या जेलस में नहीं है। तो आप इतने खूबसूरत भगवान के प्यारे बच्चे हैं, तो आपके लिए तो ईश्वर खुद आगे से आगे रास्ते खोल रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, इतनी प्यारी रीडिंग देखने के लिए। और थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स। आप सभी को इतना इतना धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि इतने खूबसूरत मैसेज दिए पाइल नंबर 2 के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।